नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली। मुरली की डेट है 19 जून 2025, प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 2 मार्च 1968। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है मुख्य एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी तो ज़रूर बननी है। राजाओं को दास दासियाँ भी तो चाहिए ना। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण नहीं धारण करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। पतित पावन शिव भगवान वाच। बाप ने समझाया है, कोई भी मनुष्य मात्र को, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई थी कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी हो, यह बातें बड़ी मुश्किल मनुष्यों को समझ में आती हैं। जैसे बंदर को समझाया जाए तो समझेंगे क्या, वैसे यह भी बंदर बुद्धि है। सूरत मनुष्य, सीरत बंदर की है। सतयुग में सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की होती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु बाण के नोक में जहर होता है, वह लगने से ही मर जाते हैं। वैसे तुम्हारे तलवार में भी जौहर होता है। कोई बहुत तीखे जौहर वाले तलवार होते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई थी, उनकी तलवार लेकर कितनी परिक्रमा करते हैं। कितने तलवार हैं। कोई तो 2 पैसे की भी तलवार होती है जिसमें जौहर बहुत होता है, वह बहुत तीखे होते हैं। इसकी निशानी दिखाई पड़ती है। जौहर वाले तलवार का बहुत मान होता है। बच्चों में भी ऐसे ही है। कोई में ज्ञान तो बहुत है, परंतु योग का जौहर बिल्कुल थोड़ा है। इससे जो बांधेली हैं, गरीब हैं, वह शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। ज्ञान कम है, याद में तीखे हैं। याद का जौहर अच्छा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन और भील का मिसाल है। दिखाते हैं अर्जुन से भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज़ सुनते हैं, उनसे बाहर वाले तीखे हो जाते हैं। घर में साथ में रहने वालों में न तो ज्ञान है न योग है, कुछ भी नहीं। जिनमें ज्ञान का जौहर है उनके आगे वह भरी ढोते हैं। कहेंगे भावी, कोई फेल होते हैं या दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं ना, क्या पद पाएंगे। ज्ञान के साथ फिर योग का जौहर भी चाहिए। जौहर नहीं है तो गोया वह भी कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं। कोई का पति में, कोई का बच्चों में, कोई का किसमें प्यार रहता है। ज्ञान में तो बड़े तीखे, परंतु अंदर में खिटपिट बहुत रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना होता है, सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। एक बाप से ही प्रीत है, तब गाया भी जाता है, कम काड़े दिल याडे। आखिर में काम करते भी बुद्धि में यह याद रहना है, आत्मा हूँ। बाप ने फिर फरमान किया है, मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते हुए कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का बुत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं ना। बोलो उनकी आत्मा कहाँ।
अभी तुम समझते हो वह ज़रूर कोई नाम रूप में है, पतित हैं। अभी फिर योग बल से तुम पावन देवता बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट यह है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर और ज्ञान गंगाएं पुरुषोत्तम युग पर ही होती हैं। सब एक ही समय पर होते हैं। भल सन्यासी तो बहुत हैं, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान का सागर आता है ही पुरुषोत्तम संगम युग पर। कब उनके आगे ज्ञान होता नहीं। यह सन्यासी आदि पुराना शास्त्रों का ज्ञान सुनाते रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि सब वेद शास्त्र पढ़ते रहते हैं। ज्ञान सागर तो आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको शरीर चाहिए जो बात कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को सब पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही है एक बार। जब पुरानी दुनिया पलटते हैं, अब यह किसको समझाने में भी बुद्धि चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा ही है। वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं, वही ज्ञान उठाए आकर ज्ञान गंगाएं बनती हैं। उनके ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वही सद्गति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। शिव बाबा फिर है बच्चे। बच्चे नहीं तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान होता ही है संगम पर। यह समझने में भी बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भी भान छोड़ अपन को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते भी जब पाप खत्म हो जाएंगे, फिर संपूर्ण लड़ाई शुरू हो जाएंगी। तब तक सबको पैगाम मिल जाएंगे। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सभी को यह पैगाम अथवा मैसेज पहुंचाते हो कि अपन को आत्मा समझो। परमपिता परमात्मा शिव के साथ योग लगाओ तो विकर्ण विनाश होंगे। बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। यह तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं तुम कितने बड़े बेसमझ नालायक कंगाल बन गए हो। तुम सतयुग में कितना सुख संपत्तिवान थे। यह है बेहद की बात। यह देवी देवताएं भी इस समय तमो प्रधान हैं। बाकी यह जो चित्र आदि सब तो भक्ति मार्ग के हैं। यह भक्ति मार्ग के सामग्री भी बननी ही है। मनुष्यों को दुर्गति को पाना ही है। शास्त्र पढ़ना पूजा करना यह भी भक्ति है ना। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने ज्ञान सुनाता हूँ कि अपन को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान पतित हैं। अभी बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सभी पुराने संबंधों से ममत्व मिट जाएंगे। गाते भी हैं बाप आप जब आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे। एक आप से ही संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। तो बाप वह प्रतिज्ञा तुमको याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है मुख्य एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी तो ज़रूर बननी है। राजाओं को दास दासियाँ भी तो चाहिए ना। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण नहीं धारण करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। घर में भी कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होते हैं ना। बाप लक्ष्य देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं। चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश न रहे। अभी तो दुनिया में कितना हंगामा शांति है।
क्या यह सदैव चलती रहेगी? आगे चलकर शांत हो जाएंगे। तुम्हारे में बहुत ज्ञान और योग के तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत ही याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, विशाल बुद्धि हो जाएंगे। ज्ञान गंगा का चित्र कोई ठीक रीति बनाकर भेजा नहीं है। बाबा के पास तो एक बोर्ड जो बनाकर भेजा वह बाप ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे बहुत चित्र रिजेक्ट करते हैं क्योंकि कोई अर्थ नहीं निकलता। बाबा तो छोटे छोटे चित्र भी रिजेक्ट करते हैं, सभी बड़े बड़े चित्र हों। बाबा तो कहते हैं बहुत बड़ा चित्र बनाओ जो बाहर में मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के चित्र भी रखते हैं ना, ऐसी अच्छी चित्र बनाए जो बिल्कुल ख़राब ना हो। बाबा का चित्र बहुत अच्छा हो। नीचे में लिख दो, भगवान उवाच, मुझे याद करने से तुम सतोप्रधान देवता बन जाएंगे। तुम देवता थे सो असुर बने हो। सीढ़ी भी बहुत बड़े बड़े बनाए, ऐसे जगह रखो जो सबकी नज़र चढ़े। शीट पर ही ऐसा रंग हो, मतलब तो पक्का हो, पानी व धूप आदि में बिल्कुल ख़राब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो या कहाँ एग्जीबिशन होता हो तो मुख्य 2-3 चित्र ही काफ़ी हैं। बाबा झुंझार अक्षर पसंद नहीं करते हैं। यह गोला भी वास्तव में इस दीवार जितना बनना चाहिए। भल 5-10 आदमी उठाकर कहाँ रखे? कोई भी दूर से देखेंगे तो एकदम क्लियर पता पड़ जाएगा। सतयुग में तो और सब धर्म इतने मनुष्य होते ही नहीं, वह तो आते ही बाद में हैं। पहले पहले स्वर्ग में तो बहुत थोड़े आदमी होते हैं। अभी स्वर्ग है या नर्क? तुम इस पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। जो आवे उनको समझाते रहो। बड़ा चित्र हो, जैसे बड़े बड़े बुत बनाते हैं। पांडवों की कितनी बड़ी बुत बनाई है। तुम पांडव हो ना? पांडव किसको कहते हैं यह भी मनुष्यों को पता नहीं है। तो चित्र बहुत बड़े बड़े अच्छे बनाने चाहिए। श्री कृष्ण के भी चित्र में लिखना है, जबकि गीता झूठी है तो उनके सब पत्ते झूठे हो जाते हैं। कोई क्या करेंगे? यह तो बंदर संप्रदाय है ना, बंदर से कब डरा नहीं जाता है। मनुष्य भी आकर अपनी बकबक करेंगे, उनको समझाया जाएगा। कृष्ण तो पुनर्जन्म लेते हैं, उनकी आयु तो 150 वर्ष थी। शिव बाबा 150 वर्ष रहते हैं क्या? शिव बाबा तो संगम युग पर ही पढ़ाते हैं। वह यानी कि श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते अपनी पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं ना। यहाँ भी बहुत है पढ़ाई को छोड़ दिया है। फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो वह भी स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हैं, अनेक बार राज्य लिया है फिर गवाया है। हीरे जैसा फिर कौड़ी जैसा बने हैं। भारत हीरे मिसल था ना, अभी क्या हुआ है? फिर भारत वही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम पुरुष यह है, बाकी सभी हैं कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही पुजारी बनते हैं। 84 जन्म लेते हैं। वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमोप्रधान बन गई। जब सतोप्रधान है तो पूछते ही नहीं, चैतन्य में है। अभी तुम शिव बाबा चैतन्य को याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अभी बाप तो चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजा करते हो। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आती हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू करते हैं। अभी बाप आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो देवता बन जाते हैं। अभी तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। तब सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा कौन है? यहाँ तो तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव बाबा ही कहा जाता है।
इनमें हैं तभी भी शिव बाबा ही कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं। वह ज्ञान का सागर है, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनानी चाहिए, इसमें तो लिखत ही काम आती है। पतित पावन पानी का सागर, पानी की नदियाँ हैं वह ज्ञान सागर, उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं तुम बच्चे हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं ब्रह्मा द्वारा। जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना चाहिए। यह है मुख्य चित्र। यहाँ तो वह चित्र है नहीं, 2-4 चित्र रोज बन सकता है। यहाँ बच्चे आकर बाबा से चित्र आदि मांगते हैं तो बाबा देते हैं। बाबा से मांगे और बाबा ना करे है तो हो ही नहीं सकता। कहेंगे ले जाओ। यहाँ तो हम खुद ही ज्ञान सुनाने वाले बैठे हैं। बाबा के पास कोई राइट हैंड है नहीं। ढूंढता रहता हूँ, विचार करता हूँ फलाने का मंगाऊँ तो रिपोर्ट आती है इनकी क्रिमिनल आई है, चल नहीं सकेंगे। आत्मा की चक्षु है सिविल बुद्धि, शरीर की चक्षु है क्रिमिनल बुद्धि। तुम्हारी आत्मा अभी त्रिकालदर्शी बनती है, यह भी कोई विरला ही समझते हैं। बहुत बुद्धू हैं। बाप को फारकती दे देते हैं तो जाकर चांडाल बनेंगे। चांडाल और क्या करेंगे? वह तो सिर्फ मुर्दे को तिल्ली देने ही जानते हैं। उनको यही बुद्धि में है मुर्दे को आग कैसे लगावें। बाकी तो अनपढ़े ही होते हैं। तो बच्चे समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें तो सब चाहिए। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियाँ भी बनेंगी। फर्स्ट दासी कृष्ण का पालन करेगी। सफाई करने वाले, कपड़ा धुलाई करने वाली, बर्तन साफ़ करने वाली, खाना पकाने वाली सब होंगे ना। यहाँ से ही निकलेंगे ना। फर्स्ट नंबर वाले ज़रूर अच्छा पद पाएंगे। वह भासना आती है। बाबा को बच्चों से भासना आती है ना। यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग कम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। वरदान है बालक सो मालिक भव। बाप के लिए गायन है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। भगवान बाप भी गायन करते हैं ऊंचे से ऊंचे मेरे बच्चे। तो ऐसे अपने ऊंच अर्थात श्रेष्ठ स्वमान को सदा याद रखो कि ऊंचे बाप के भी मैं बालक सो मालिक हूँ। स्वयं बाप मुझ श्रेष्ठ आत्मा का माला सुमिरन करते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।